हेलो दोस्तों, मैं आर्य आपका दोस्त। आप सभी यूपीएससी यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी बिगनिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं। हमें एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक्स बहुत हेल्प करती हैं। अब बात आती है नए बच्चों के लिए समझना कि एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, किस क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया जाए। तो क्लास में आप पे देखिएगा, जो हिस्ट्री है, अगर आप हिस्ट्री में पुरानी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी, जो कि एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी, उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसी मेडिवल की एनसीईआरटी है और मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा जी की, उसे पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्रा जी की मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री है, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप न्यू एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हैं तब आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना है। उसमें भी 9th और 10th को आप स्किप कर सकते हैं, वो विश्व इतिहास से रिलेटेड एनसीईआरटीज हैं। ठीक है। तो आप क्लास 6 से लेकर 8 तक पहले एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास 12 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार से आपका हिस्ट्री का पोर्शन एनसीईआरटीज का कंप्लीट हो जाएगा। मेरी राय में तो हमें नई एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे पैटर्न बदल रहा है आयोग का। उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एनसीईआरटी बहुत हेल्प करती है। हमारे फाउंडेशन, हमारे फंडामेंटल्स, जो कि ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट के तौर पे हम देखते हैं, तो इसको हमें क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी को कवर कर लेना चाहिए, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो एनसीईआरटी है क्लास 11th और 12th की है। ठीक है। उसके बाद हमें आता है पॉलिटी। पॉलिटी में हमें जिन बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है वो क्लास 6 से पढ़ सकते हैं। जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पंचायत क्या होती है, नगर पालिका क्या होती है, सरकार क्या होती है, सरकार के कितने अंग होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस तरीके की, जिला पंचायत क्या होती है, ब्लॉक क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, वो लोग क्लास 9 से स्टार्ट कर सकते हैं पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी। जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का, वो क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लोकल बॉडीज़ के बारे में समझ में आएगा कि पंचायत क्या होती है, नगर पालिका क्या होती है, सरकार क्या होती है, डाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन आप चैप्टर्स आपको क्लास 6 में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा क्लास की बात करें हम इकॉनमी की, तो इकॉनमी के लिए हम 9th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो महत्वपूर्ण एनसीईआरटी इसमें वो है 11th क्लास की एनसीईआरटी, बेहद महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना है तो मैं यूट्यूब पे बता देता हूँ, एक सर हैं अनअकैडमी के हैं, मृणाल पटेल सर, उनसे आप इकोनॉमी के फाउंडेशन को बहुत मजबूत कर सकते हैं। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों लेवल पे आपको बेहद हेल्प करेगी वो। ठीक है, क्योंकि मैं उनसे ही पढ़ा हूँ। मैं आपको जब भी मैंने तैयारी की थी तो मैंने मृणाल पटेल सर के ही इकॉनमी के नोट्स और इकॉनमी उनसे ही कवर किया था। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और आपके इकॉनमी के कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जो एनसीईआरटी आप देखेंगे वो है आपकी इन्वायरमेंट, बायोलॉजी और साइंस की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं। ठीक है। इसे 12th क्लास की बायोलॉजी है, उसके आखिरी के 4 चैप्टर्स हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। 7th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है वो इन्वायरमेंट के लिए कवर कर सकते हैं। साइंस के लिए आप क्या करिएगा, कुछ क्लास 6, 7th, 8th, 9th और 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो दृष्टि कुक बुक आती है साइंस की, उसको आप कवर कर सकते हैं। वहाँ से आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ अभी। उसके अलावा आता है इसमें आपका कला एंड संस्कृति, उसके लिए 11th क्लास की एक एनसीईआरटी है फाइन आर्ट, उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर टाइम बचे तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी जो फाइन आर्ट की दी है उससे भी कवर कर सकते हैं, लेकिन 11th क्लास की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है उसको ज़रूर कवर करिए। इसी के साथ आपका सोसाइटी के लिए 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है हम उन्हें कवर कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एनसीईआरटी एक से
100 से लेकर 150 130 दिन के बीच में टाइम लगता है, 3 से 4 महीने लगते हैं हमें अच्छी तरीके से एनसीईआरटी कवर करने के लिए। जब आप लोग एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे होंगे तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी पढ़ते समय कि आपको पढ़ना कैसे है। तो जो मैंने तरीका अपनाया था, एनसीईआरटी को रटना नहीं है, आप एक कहानी की तरह उसे पढ़िए और समझते चलिएगा, और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको कंप्लीट करिए। उसके बाद जब एक बार आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लेंगे, उस पोर्शन को आप जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी या यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। डेफिनेटली आप पहली बार पढ़े होंगे किस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज़ के बिहाफ पर आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, कुछ को नहीं, लेकिन वहाँ से एक आपको आइडिया लगेगा कि आयोग क्वेश्चन किस लेवल से पूछता है, कितनी डेप्थ में पूछता है और कहाँ से पूछता है। तो जब नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी आप पढ़ने आएंगे, जिस टाइम आप नोट्स बनाएंगे साथ में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इस तरह यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और उसको क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे और जो क्वेश्चन आया होगा तो आप वहाँ पे रुकोगे, और उसी तरीके के अन्य क्वेश्चन और बना सकता है यूपीएससी, तो फिर रुकोगे। तो इस तरीके से आप एक बेहतर तरीके से अलर्टनेस होके अपनी एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाने के बाद जो सबसे पहला काम हमारा रहता है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ एक होलिस्टिक बेस से करनी होती है। ये नहीं कि हम प्री की अलग से तैयारी कर लें, मेंस की अलग तैयारी कर लें, इस तरीके से नहीं होता है। तो शुरुआती दौर में जब आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो मेरा सजेशन रहेगा, आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जो एक अच्छी बुक मानी जाती है और सबसे अच्छी बुक है इसके लिए, हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसको कवर करने का प्रयास करें। सिलेबस को सबसे पहले सिलेबस को देखें, सिलेबस के बाद उस बुक को उठाएं और उसके अकॉर्डिंग उसको कवर करना स्टार्ट करें। उसके साथ जो मिक्सअप करते हुए आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। तो जो दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, राजीव अहिर जी ने लिखी है, बहुत ही अच्छी बुक है, उसको साथ साथ पढ़ते रहिए। इस प्रकार से आप अपना एक टारगेट बनाइए नेक्स्ट 50 डे का, और नेक्स्ट 50 डे में आपको ये दोनों बुकें कंप्लीट करनी है। ठीक है, जब इतना आप कर लेंगे तो आप पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के जो सेक्शन वाइज प्रीलिम्स के लिए आते हैं पेपर, आप उसको ले आइए और वहाँ से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। आप सेक्शन वाइज 3 पेपर कम से कम लगाइएगा दोनों सब्जेक्टों के, तो इस तरीके से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ें जो हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी जो बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करिएगा। एनसीईआरटीज़ में आप इसी तरीके से पढ़िए कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक से जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं उन क्वेश्चंस को, जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो 11th क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, वो एंशिएंट हिस्ट्री बेस्ड है पूरी। तो अब एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको लगाने का प्रयास करिए। जब वो क्लास 6 की एनसीईआरटी आप एक बार ख़त्म कर लें तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्ट करिए, आप उससे हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने एक चैनल भी स्टार्ट कर रखा है इसके रिगार्डिंग, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। उसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से ही स्टार्ट की है प्रीलिम्स 2025 के लिए, यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस में। तो यूपीपीसीएस में इस बार आपने देखा किस प्रकार से आयोग ने अपना पैटर्न चेंज किया है। तो जिस तरीके से मैं टॉपिक वाइज चीज़ें कवर कराता हुआ चलूँगा तो आपकी एनसीईआरटी मेरे साथ कवर हो जाएंगी आसानी से। जितना कुछ मैंने बताया है तो आप अगले 3 से 4 महीने में मेरे साथ जुड़े रहिए। हम एनसीईआरटी को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को भी आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए और बाकी आगे की स्ट्रेटजी होगी मैं अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।